हम इस वक्त मौजूद हैं जी खरट्टा प्रेस क्लब में। यहाँ पर जो नए इलेक्शन में मुंतखब होने वाले अहदेदारान हैं उनको मुबारक देने के लिए सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला कोटली के सदर रमीज़ अख्तर राजा और हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो नए मुंतखब होने वाले तमाम जितने भी अहदेदारान हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस खरट्टा प्रेस क्लब के सदर जो मुंतखब हुए हैं खान तोकीर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट कोटली के जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि दीगर सियासत में या दीगर शोबों के ऊपर लोगों की ज़्यादातर नज़रें होती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल जो पेशा है, सबसे मुश्किल जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे ख्याल से वो ये सहाफ़त है। और आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है एक मुश्किल ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आप आज के बाद आप खरट्टा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों के मसाइल के हवाले से, इशू के हवाले से तमाम जितने भी मज़लूम और गरीब लोग हैं उनकी नज़रें आपके ऊपर होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी और आपकी मुबारकबाद का भी। अवलन तो बात यह है कि सहाफ़त में काफ़ी अरसा गुजर चुका और हमें बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ का इदराक है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और उसको उजागर करने के कौन कौन से ज़राए, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने। तो हम कोशिश करते रहेंगे। पहले भी मेरे पेशरो जो अदर मलिक साहब हैं उन्होंने भी सोशल लेवल पे हर तरह से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की, चाहे वो काम बाला तक आवाज़ पहुँचाने की बात हो, चाहे वो किसी थाने कचहरी में किसी मजलूम के साथ जुल्म की बात हो। हम हर सतह पे हमने कोशिश पहले भी की, और जबकि एक ज़िम्मेदारी मेरे सर पे डाली गई है या मुझे दी गई है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों का, अपने साथियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अवाम इलाका की जो मज़लूम अवाम है उसकी हक आवाज़ बुलंद करने के लिए, हक आवाज़ बुलंद करने के लिए हर फोरम के ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे। और इसमें को मज़ीद हम जो है ना वो तब्दीलियाँ भी करेंगे, जो अपने प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी मज़लूम को इंसाफ के हसूल की खातर किसी भी अदारे में ज़्यादा ख्वार ना होना पड़े, और उसमें जो भी हमारा किरदार बनता है, जहाँ तक हुकाम बाला की बात है, उनको बावर करवाना कि हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी निशानदेही करना जो हमारी ज़िम्मेदारी है बहसीत साफ़ी, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और बहसीत सदर मैं अपनी पूरी काबीना के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो सारे अपनी अपनी सतह पे मुकम्मल तौर पे काम करते रहेंगे। हमारे सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमें यकीन है इस बात का कि सारे एक दूसरे के साथ तावन करके सहाफ़ी बरादरी में इंशाल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मज़ीद बेहतरियाँ लाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। रमीज़ अख्तर राजा साहब, नए मुंतखब होने वाले अहदेदारान के लिए क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नौ मुंतखब सदर जनाब खान तोकीर साहब और उनकी जुमला टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, जुमला अहदेदारान और ज़िम्मेदारान सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से। और मैं इनसे पेश रो जो सदर हैं जनाब अज़र मलिक साहब, उनको और उनकी पूरी टीम को अपना बेहतरीन मुद्दत पूरी करने पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नौ मुंतखब बॉडी खान तोकीर साहब की सदारत में जो खरट्टा के जुमला मसाइल हैं उन्हें बेहतर तरीके से उजागर करेंगे। खरट्टा प्रेस क्लब जहाँ न सिर्फ वादी बना का, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि वादी बना के मजलूम तबके की एक जानदार आवाज़ है, बल्कि ज़िला कोटली बार के सहाफ़ियों का एक नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। हम इस तवक्के का इज़हार करते हैं कि ये अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए ज़िला बार के और बिलखसूस वादी बना के सहाफ़ियों की इज़्ज़त वक़ार में इजाफे के साथ मज़लूम जो तबकात हैं उनकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। साबका सदर अज़र मलिक साहब, ना सिर्फ आप खरट्टा बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि जब भी किसी जगह पर भी सहाफ़ती तंजीमों में या सहाफ़त के हवाले से बात होती है तो आपके हवाले से ये कहा जाता है कि आप जोड़ तोड़ के भी बड़े माहिर हैं और हर शोबे में आप एक माहिर समझे जाते हैं। तो आज यहाँ पर उससे पहले सदारत आपके पास थी, नई बॉडी मुंतखब हुई है, तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी तो साबका तो नहीं हुआ, अभी तो मैं बरकरार ही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं तो करता हूँ खरट्टा प्रेस क्लब आज़ाद कश्मीर में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है प्रेस क्लबों में। तो हमारे खरट्टा प्रेस क्लब में बहुत सीनियर हमारे मेम्बरान हैं, वो हमेशा उनकी दस्ते शफ़क़त हमारे साथ रहती है। इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस होता है, इसमें बेशुमार जो मसाइल भी होते हैं, लेकिन खरट्टा में कोई ऐसा इशू नहीं है
لیکن کوئٹہ کے جتنے بھی صحافی ہیں میں ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنا ٹینیور گزارا ہے، ایک لانگ ٹائم میں نے گزارا ہے اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ، تو مجھے بہت عزت ملی ہے. ایک تو مجھے عزت ملی ہے ان تمام اپنے کوئٹہ پریس کلب کے ممبران کی طرف سے مجھے عزت ملی ہے. دوسرا مجھے جو عزت ملی ہے وہ کوئٹہ پریس کلب ایک ادارے کی حیثیت سے مجھے عزت ملی ہے. دوسرا ہم نے بے شمار لوگوں کے مسائل اجاگر کیے ہیں. کوئٹہ پریس کلب کوئی بھی صدر ہو، یہ خان توقیر صاحب ہیں، کل غلام محمد جلال صاحب بھی انشاءاللہ صدر ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسا لگا رہتا ہے صحافتی اقدار میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کوئی بھی صحافی ہو انشاءاللہ کوئٹہ کا جو صحافی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کی آواز بنتا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں جو میری باڈی ہے توقیر صاحب کی قیادت میں، عمر صاحب، ظہیر صاحب، مظہر صاحب، مقصود صاحب، واصف صاحب، مدثر یاسین راجہ صاحب، یہ تمام جو ہیں انشاءاللہ کام کریں گے اچھے احسن طریقے کے ساتھ. تو میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سینٹرل یونیورس کے سی یو جے کے جو صدر ہیں ہمارے رمیز راجہ صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ جہانگیر صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ایک شعر پڑھوں گا کہ لائی بے قدرہ نال یاری، لائی بے قدرہ نال یاری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے. بہت مہربانی، سو تھینک یو. بالکل جی، جتنے بھی نئے منتخب ہونے والے عہدیداران ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نئی منتخب ہونے والی پارٹی کے صدر خان توقیر خان صاحب، جنرل سیکرٹری نو منتخب جنرل سیکرٹری عامر خلیل کھوکھر صاحب، چودھری مقصود صاحب، واصف علی واصف صاحب، مظہر نازی صاحب، ظہیر اسلم صاحب اور مدثر یاسین اور دیگر عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کوئٹہ پریس کلب نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. میں جو ان کے مقابلے میں مد مقابل تھے غلام محمد جلال صاحب، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے بڑا بہترین کمپٹیشن دیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ منتخب ہونے والے صدر سے مل کر عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ہمارا تعاون ہمیشہ پریس کلب کوئٹہ رجسٹر کے ساتھ رہا ہے، تو آئندہ بھی ہمارا جو ہے تعاون ان کے ساتھ رہے گا. تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ وادی بنا کے جتنے جملہ جدہ مسائل ہیں، پر روڈز کے مسائل ہیں، آئے روز بنے رہتے ہیں، بجلی کے حوالے سے ایشو ہیں، تو ان کو یہ اجاگر کرتے رہیں گے تاکہ حکومت بھی اپنی سمت درست کرے. تو میں رمیز راجہ صاحب اور دیگر عہدیداران جو ہیں سینئر عہدیداران کھڑے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ گھر سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. تو میزبان ہونے کے ناطے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں آپ نے مبارکباد دینے کے لیے. تو بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو آپ نیوز والوں کا بھی کہ آپ بھی تشریف لائیں، بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ احباب کا شکریہ ادا کروں گا، رمیز راجہ صاحب کا اور آپ کا بالخصوص، کیونکہ آپ دور سے تشریف لائے ہیں. اس کے بعد میں سابق بھی اور راجہ جہانگیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میں اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے انہوں نے نکالا، ہماری عزت افزائی کی. تو میں آپ کا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے تمام ممبران پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اور اعتماد کیا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے کی طرح عوام کی جو آواز ہم بنیں گے، مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز بنیں گے. اور ہاں ہمارے لیے چیلنج ضرور ہے کیونکہ ہم سے پہلے جو صدر رہ چکے ہیں اظہر ملک صاحب، وہ ہر شعبے میں ہم سے بہت زیادہ آگے، سیاسی ہو یا سماجی ہو، ہمیشہ وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے، ہمیشہ بہت اچھا کام کیا. تو یہ ہم کوشش کریں گے، شاید ان کے مقابلے میں ہم اس طرح کا کام نہ کر سکیں، لیکن کوشش کریں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے اس طرح کا کام کر سکیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بالکل جی، اس وقت ہمارے سینئر وحید اکرام بھٹی صاحب، آپ کیا کہیں گے جی اس نو منتخب باڈی کے حوالے سے، کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ضلع آزاد کشمیر کے بڑے ضلع کوٹلی کی جہاں کی فضاؤں میں فیض ہے اس کا باسی ہوں، اور پھر سب سے بڑی تحصیل کا باسی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی بنا کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے کہ یہاں بے باکی، کھلے ذہن سے، بے خوف
यहाँ जितनी सहाफत हुई है ये बड़ी बेखौफ और निडर किस्म की, और मुझे फ़ख्र है कि इस प्रेस क्लब के बहुत बेबाक और नजर साफ़ी हैं, और जहादी पहलू में देखें, किसी पहलू में देखें, ये रावल दस्ता नज़र आते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि हम 90 से लेकर आज तक हमारा ये इलेक्शन का तसलसल रहा है, और मैं उन तमाम साथियों का, उन बुज़ुर्गों का, सरदार मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हूँ, गर्दार मोहम्मद हुसैन साहब हूँ, तारिक बिस्वाल हूँ, सरदार राजा सजाद साहब हूँ, जो एक रोल अदा करके इस दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा पैगाम, हमारे लिए एक बड़ा एक विरसा छोड़ के गए हैं। हमारा सबसे बड़ा है कि हमारे पास एक भरपूर आइन है जिसकी हम उस खूबसूरत उस लड़ी में हम बंधे हुए हैं, और हमने ये तय किया हुआ है कि सबसे पहले हमने अपनी वादी बनाव खुरटा को पॉजिटिव रहना है, हमने नेगेटिव नहीं जाना। हमने अपनी अच्छाइयों के अपने जितने सजात है, हमारे किसानों के साथ ज़मीनें सोना उगलती हैं, हमारे जितने मसाजिद हैं, मदारस हैं, कब्रिस्तान हैं, जितने हमारे तालीमी अदारे हैं, दरसगाहें हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम सब की हमारे लिए सबसे बड़े क्या हमारे लिए हम पे फ़र्ज़ है, हम पे ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखें। और मेरे जितने छोटे भाई हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बेतनख्वाह सिपाही हैं इस बस्ती के, इस आज़ाद कश्मीर के, इस वादी बना के, तो मुझे फ़ख्र है और मुझे ज़िले का भी फ़ख्र है। मैं सबसे पहले मैं रमीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुश्किल वक्त में एक हमें नवाज के शौकत खोखर साहब गवर्नर बॉडी के ज़िला कोटली के मेंबर बने, उनका वोट हमें बेलौस वोट मिला है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह के जब बेबाक लोग और ख़ूबसूरत लोग आएंगे तो ये ज़िला भी तरक्की करेगा, ये इलाके भी तरक्की करेंगे। हमें अपनी खुदी को, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जितने आज़ाद कश्मीर के साफी और ख़ासकर ज़िला कोटली के, क्योंकि रियासत का सबसे बड़ा ज़िला है, इन पर ये ज़्यादा जिम्मेदारी है और ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन पे वाक़या है। बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ, नदी नाले सब एक पता चलता है कि ये पूरे हमारे बुजुर्गों ने जो बुनियादें रखी थी, ये पता चलता है कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक घर की तरह रहते हैं। इस तो तरह में हमारे जितने जनाजे के इज्तिमा देखें, हमारे शादी के गमी खुशी के इज्तिमा देखें, तो बंदा दंग रह जाता है कि अल्लाह की याद जितनी नियामतें बरतते हैं, हम किस बस्ती में रहते हैं। उसको सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे फ़ख्र है आने वाली बॉडी पे, जो भी हमारी बॉडी बनी है उसने बड़ा क्लास का और बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया है। और आने वाली बॉडी पे मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि ये पूरा इस वादी बना दी, ये खाली रटा या इस बस्ती का नहीं, ये पूरा ज़िला पूरे आज़ाद कश्मीर की इज़्ज़त वक़ार की इज़्ज़त एहतराम में इजाफा बनेंगे और आप दस्ता बनेंगे। मैं रमीज़ साहब का और आप तमाम का, आपका भी, आप न्यूज़ चैनल जिस चैनल से आए हैं, डिजिटल है, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। निसार आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ के हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमारे दोस्तों को अप्रिशिएट किया है, इनको मुबारकबाद दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर्ज है हम पे, इंशाल्लाह हम एक लड़ी की तरह, एक गुलदस्ते की तरह, जहाँ सब खूबसूरत फूल है, इसी तरह रहेंगे, उस इलाके की खिदमत करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इलाके की, इन लोगों की इज़्ज़त वक़ार में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन। हम खरट्टा प्रेस क्लब के तमाम मुंतखब होने वाले तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ तवक्को रखते हैं कि जितने भी यहाँ पर मुंतखब होने वाले अहदेदारान हैं, वो इस खरट्टा की आवाम के मसाइल के हवाले से, उनके जो जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर आवाज़ उनकी बनेगी। और बिलखुसूस खान तोकीर साहब जो ज़िला कोटली से जियो न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, पहले ही भी अपनी जो साफ़ती खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे थे, लोगों के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी ऐद कर दी गई है। अब ये तुमको करेंगे कि जो गरीब लोगों के मसाइल हैं और मजलूम लोग हैं, जो उनकी आवाज़ बनेंगे। और जितने भी मुंतखब बिलखुसूस यहाँ पर आज मुदस्सिर भाई, वो भी इस बॉडी का हिस्से हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि ये आवाम के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे।